राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चैटर्जी और मनीष सिसोदिया, और इसमें कई सारे नाम अभी जुड़ते जा रहे हैं। ये सारे नाम वो हैं जिन पर अभी 2022 में ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है। कांग्रेस के राज में 2004 से 14 तक 112 रेड पड़ी थी, और वहीं अगर हम 14 से अब तक 2022 तक की बात करें तो पिछले 8 सालों में करीबन 3000 से ज़्यादा सीबीआई और ईडी की रेड पड़ चुकी हैं। आखिर ऐसा क्या है, जब भी केंद्र सरकार से कोई भी विपक्ष अगर उन पर सवाल करता है तो सीधा ये तीन एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी और आईटी, ये तीनों जांच एजेंसियां आगे कर दी जाती हैं। पहले आप मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए, जैसे ही उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा उसके थोड़े दिनों बाद ही उनके एमएलएस पर छापा पड़ गया। तो क्या ये तीनों जांच एजेंसियां जो हैं गवर्नमेंट की, क्या उनका केंद्र सरकार मिसयूज़ कर रही है, क्या उनका दुरुपयोग किया जा रहा है? आज हम आए हैं दिल्ली के जनपथ मार्केट में। यहाँ आज हम इन आम जनता से जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है कि क्या इन जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है या नहीं। सर, आपका नाम? मेरा नाम आनंद सिंह है। आजकल जैसे जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी, इनका काफ़ी छापा पड़ रहा है हर जगह। विपक्ष बोल रही है कि ये इनके जमाई हैं, हर बार आगे कर देती है केंद्र सरकार जब भी जिससे डरती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसका, कि मिसयूज़ हो रहा है या नहीं? देखो जी, मिसयूज़ तो हो रहा है कुछ चीज़ों का, ये नहीं है कि मिसयूज़ नहीं हो रहा है। अब ये देखो कि जब तक अगर जो आपकी गवर्नमेंट चल रही है मिलके, तो सभी एकदम से साफ़ सुथरे थे। अब जैसे वो आपसे अलग हो जाते हैं तो जी ईडी भी आ जाती है, सीबीआई भी आ जाती है, इनकम टैक्स भी आ जाता है, सारी एजेंसियाँ सक्रिय हो जाती हैं। और जैसे ही कोई बड़ी पार्टी साथ मिल जाता है, एकदम से पाक साफ हो जाता है। तो चीज़ें तो लोगों को भी समझ आनी चाहिए। और बाकी इस तरह से ये तो ठीक नहीं है। ऐसे तो जो है ना, थोड़ा सा माहौल ख़राब ही होगा, अच्छा तो होगा नहीं इससे। तो ये चीज़ें तो ठीक है नहीं। वैसे इस तरह इसको तो बोलें तो एक तरह से बदले की भावना जो है ना, कल को फिर वो उनसे बदला लेंगे, वो उनसे लेंगे, ऐसे ही तमाशा चलता रहेगा ये तो, और चीज़ें मिसयूज़ होती रहेंगी। बीजेपी ने कोई दुरुपयोग नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ वही काम किया है जो पब्लिक के हित में है, और उसने जहाँ जहाँ भी रेड मरवाई है, तो हम तो कहेंगे कि उसके साथ साथ में जो उनके लिंक वाले भी आदमी हैं उनके ऊपर भी जो ये छापा मारा जाए, ताकि देश पे जो है आम जनता को ये मालूम हो सके कि इसके पहले वाले राज में कितना घोटाला हुआ था, वो सब कहाँ जा रहा है। आज मोदी जी जितना पैसा पब्लिक पे बांट रहे हैं, वो कितनी मुश्किल से बांट रहे हैं, ये वो उनका दिल जानता है। हम तो इसके लिए मोदी जी का बहुत शुक्रिया है कि वो ऐसा काम, नेक काम करा रहे हैं, और भविष्य में भी करते रहना चाहिए बिना किसी चीज़ से डरे हुए। सर, जैसे नीतीश कुमार, आप जानते होंगे, नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। अब जैसे ही उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा, और जब गलत चीज़ किया उन्होंने, तो गठबंधन जब से तोड़ा तब उनके पास तोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि गठबंधन को और मजबूत करना था उनको। जो कि आरजेडी या जो भी थे, जो उसमें अच्छे लोग हैं, उनको नीतीश जी को अपने साथ में रख करके बीजेपी का और सपोर्ट करना चाहिए था। भले इनको कोई कैबिनेट में सीट उस व्यक्ति को मिलती या ना मिलती, लेकिन मोदी जी का हाथ मजबूत होता तो वो बिहार में और अच्छा काम करा सकता। देखिए, बीजेपी के राज में क्या है, तो कोई भी सत्ता रहती है तो उन्हीं के पास इस चीज़ का दुरुपयोग होता है। अब मोदी जी आज से कुछ साल पहले जब प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो उनकी वीडियो आप यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, तो आपको वो मिल जाएगी, जिसमें वो ये सबको कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई सीबीआई, ईडी और जो बाकी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स है, तो उनका गलत उपयोग हो रहा है। हमारे जो अधिकारी हैं उनको कुछ कहा जा रहा है। तो सेम यही चीज़ आज जो सत्ता में सरकार है, बीजेपी सरकार है, तो वो यही चीज़ कर रही है। ठीक है, एक इंसान गलत नहीं हो सकता, ठीक है, मोदी जी सब गलत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, सही भी हैं, लेकिन नीतियाँ सारी सही हैं ये ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन आपने देखा होगा नीतीश जी जो अभी गठबंधन में थे बीजेपी के साथ, जैसे ही उन्होंने गठबंधन तोड़ा वैसे ही उन पे भी अब छापे पड़ गए। कल अभी उनकी कल उनके जो एक एमएलसी हैं, उनके घर भी सुनील करके जो हैं, उनके घर भी सीबीआई की रेड चली थी। 14 घंटे तक हम देख रहे हैं कि फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे चल रही है रेड, उसके बाद भी कुछ नहीं मिल पा रहा। तो अब ठीक है, जिसके पास जो पावर है, अब ये कहावत तो कही गई है ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो ये गलत नहीं कही गई, ये हमारे बुजुर्गों ने बनाई होगी तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई गई है ये चीज़। ऐसा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो रेड की टाइमिंग है, ये सब है, इसको लेके एजेंसीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन यह है कि एजेंसीज़ तो अपना डिफेंड में यही बोलेंगी कि हमारा काम है, हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिसकी लाठी उसकी भैंस तो चलता ही है, वो तो रहता है हमेशा।
तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार कोई दुरुपयोग नहीं कर रही है इन एजेंसीज का यूज़ करके, मिसयूज़ नहीं हो रहा है इनका कहीं भी? मैं कहूँगा कि मिसयूज़ हमेशा से होता रहा है। हो सकता है कि इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पहले कम हो रहा था, लेकिन मिसयूज़ हो रहा है। पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। जैसे ही आजकल विपक्ष बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है केंद्र सरकार पर कि जैसे ही कोई गठबंधन तोड़ता है या फिर विपक्ष वाली सरकारों पर ये फटाफट से सीबीआई और ईडी को भेज देते हैं, जहां भी इनकी सरकार नहीं होती वहां ये अपनी एजेंसीज को, अपने जमाइयों को आगे कर देती है। इस पर आपको क्या कहना है? वो मैं बोल रहा हूँ ना, टाइमिंग का जो है ना, आपको किसी से कोई इशू है, किसी ने कुछ करप्शन किया है, नॉर्मली उस पर एक्शन होना चाहिए। जो एजेंसीज हैं उनका काम ही इसीलिए बनी है वो। लेकिन जो ये टाइमिंग वाला क्लैश होता है ना कि अभी छोड़ा है तो अभी हो गया, तो उससे थोड़ा सा इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आता हर है। बार का कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि ठीक है भाई आपके फेवर में है तो ठीक है, चलिए आपके पास कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, कोई आपको रेड नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही आपके अगेंस्ट बोलना शुरू करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कैसे ना कैसे करके कोशिश की जाती है कि आपको डाउन किया जाए किसी तरीके से। तो ये मतलब हर बार एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। चलिए एक बार समझ में आता है, 2 बार आता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आपने ऐसे उनके अगेंस्ट में कुछ कहा तो आपके ऊपर सीधा इल्ज़ाम आ जाता है कि आप देशद्रोह हैं या देशद्रोही हैं, कुछ ऐसे करके। तो ये चीज़ थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्या हो सकता है। आपके क्या व्यूज़ है सर? आप काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं, मतलब बच बच के आंसर दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ चलिए कि मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही काम कर रहा हूँ। बस सीधी सीधी बात ये है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें ना, कि जो हमने गलती की है उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं काम करता हूँ, ठीक है, मेरे सीनियर से कुछ गलत मतलब काम दे रहे हैं, कुछ गलत हो जाता है मुझसे, तो ठीक है, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि चले ठीक है। बात ये आती है कि उस चीज़ को सही कैसे दिया, रेदर देन कि आप उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, आप उसी को पकड़ रहे हैं, आप उसी को बोल रहे हैं, आप उसको कैसे ना कैसे करके परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी वो तो मालिक है, अभी जनता पार्टी, अभी कुछ भी हो सकता है। कोई भी सरकार आती है तो वो अपना अपना तुक्के चलाती है। पब्लिक को तो पता नहीं लग पाता कि दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो ये तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या के बराबर ही है। कहने को हम कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया, लेकिन बड़ा होने से कुछ नहीं होता अगर उसका इफेक्ट नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप ही है। लेकिन अगर दुरुपयोग नहीं हो रहा है और वाकई में वहाँ कोई कमी है तो उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है हो रहा है या नहीं हो रहा? क्योंकि आप भी देख रहे होंगे आजकल जैसे मोदी जी के राज में काफ़ी रेड हो रही हैं, सीबीआई की, ईडी की। कांग्रेस के राज में हमें कम सुनने को मिलती थी, लेकिन एचटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3000 रेड हो चुकी हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुकी हैं अभी 8 सालों में, पिछले 8 सालों में। तो क्या लगता है ये देखकर? देखिए, ऐसे जनरल पब्लिक नहीं बता सकती, क्योंकि हम लोगों को क्या है, जो पता लगता है वो न्यूज़पेपर में ही पता लगता है। अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये रेड जो है फेक है या जेन्युइन रेड है। इस तरह नहीं, से जैसे आप देख तो रहे होंगे ना कि जैसे कल नीतीश कुमार जी के उनके एमएलएस पर भी पड़ा है, और पहले मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है। तो इन्हें देखकर आपको क्या लगता है कि आजकल जो भी विपक्ष में होता है मोदी जी के, उनके उस पर ही रेड क्यों पड़ती है? देखिए, विपक्ष पर ही रेड डाली जाती है हमेशा, क्योंकि सीबीआई वगैरह विपक्ष के हाथ में तो है नहीं, वो तो गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी है। तो उस हिसाब से अगर तो कुछ जेन्युइन रीज़न है रेड का तो अलग बात है। बाकी थोड़ा डाउट क्रिएट होता है कि जैसे जो चीज़ अपोजिशन में है और कुछ उसका कुछ ना कुछ ऐसा घटना हो रही होती है, जैसे आरजेडी वगैरह ने वहाँ पे अपना जो बहुमत साबित किया है, तो उसी समय रेड डाला जाना, चाहे वो पुराना मामला हो नया, वो थोड़ा गलत लगता है कई बार। तो उस हिसाब से अगर डाउट सही बैठता है तो उस हिसाब से गलत बात है। देखो, मोदी सरकार जो है, कल मोदी जो हमारा जो किंग है वो अपना काम कर रहे हैं। जो ये क्राइम ब्रांच जो भी ये जो रेड डाली है वो अपना काम कर रहे हैं। जो वो तो सत्य दिखा रहे हैं ना कि भाई अगर वो उन्होंने गलत काम किया है तो उनका गलत दिखाएंगे। जैसे मुंबई में जो कहना संजय जो था, वो कहना शिवसेना का, वो भी अपने आप को हरिश्चंद्र तारावती का पोता बन रहा था। वो क्या निकला? वो निकला ना एक भ्रष्ट। तो ये जो क्या नाम आम आदमी की जो पार्टी है, ये अन्ना हजारी आए थे, उनके यहाँ से एक अंडा फूटा और क्या ना केजरीवाल जी आ गए। तो इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसने कुछ भी नहीं करा। ये है कि दुनिया को कहना गुमराह किया है और अपनी ऐड के लिए कितना पैसा बर्बाद किया इसने पब्लिक का, बहुत पैसा बर्बाद किया। देखो, मोदी जैसा इंसान ना ऐसा आएगा
ना कभी कोई जन्म लेगा। हज़ारों करोड़ों इंसान जब मर जाते हैं, जब ऐसा पैदा होता है। अगर ये मोदी अगर अपने स्वार्थ के लिए कर रहा होता तो आज इसके भाई बहन बच्चे कोई भी हो, इसकी बीवी, आज इस चीज़ का मिसयूज़ ये कर सकते थे। लेकिन हम अपनी आंखों से आके देखे के आए थे। इतनी महंगाई हो रही है सर, फिर भी आप मोदी जी को किंग कह रहे हैं, तो ऐसा ना कोई आया है ना आएगा, क्या मतलब? देखो महंगाई तो अपने आप ही होगी। जब इंसान जो है 1 रुपया कमा रहा है और 5 रुपये खर्च कर रहा है तो अपने आप ही महंगाई होगी। अब ये जो क्या नाम जो क्या नाम कुदरत जो क्या नाम हमें दिखा रही है, तो ये जब इंसान गलत चल रहा है जब भी तो दिखा रही है कि देखो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कहीं क्या नाम बमबारी हो रही है। देखो इंसान का माइंड जो है क्या ना शैतान की तरह हो गया है। ये बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी ने बड़ा घोटाला किया है, मनीष सिसोदिया पर भी तो अब सीबीआई की रेड पड़ी है। और उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम, आपने अगर सुनी हो खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर में स्कूलों की जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके स्कूलों की तारीफ़ की गई है न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो उस पर क्या कहना है आपका कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो बाहर के अखबार हैं वो इस बारे में छाप रहे हैं? देखो अगर उसके कहना घर में पढ़ाई होगी ना तो मैं कहता हूँ बेटर है। अब वो उनको अमेरिका वालों को क्या पता कि ये क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। देखो स्कूल अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हमें अच्छा लगेगा। इसने कुछ भी नहीं करा। एक दो स्कूल में या 5-6 स्कूल में क्या नाम जो भी टूट फूट थी वो सही करवा दी। और जो खाना पाना जो देता है ये कुछ भी नहीं। ये पहले भी पढ़ाई होती थी और अब भी पढ़ाई होती है। पहले बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, अब कोई पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में। बच्चा जो है गलत रास्ते पर ज़्यादा जा रहा है, चाहे वो कहना लेडीज़ हो या जेंट्स हो, किसी चाहे कहना बेटी हो या बेटा हो। नहीं देखो, जो एजेंसी है सीबीआई है, चाहे कोई भी जांच कर रहा हो किसी बार में, देखो जो इंसान गलत करेगा तो वो तो देखो नेशनल बात है, ठीक ही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर जांच पड़ताल पूरी तरह सही हो रही है, अगर उनको इशू सही करा जा रहा है, अगर उनको पकड़ा जा रहा है कि हाँ भाई ये तुम ये चीज़ कर रहे थे गलत, अगर वो सबूत उनके खिलाफ हैं तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं। मतलब किसी को ऐसे तो खामखा अरेस्ट नहीं कर सकते या किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, चाहे कोई भी जात प्रताप का आदमी हो चाहे कोई भी हो। अब बताओ इसके बारे में, भाई आम जनता तो यही कहेगी ना, जो गलत है तो गलत करो, सही है तो सही करो। लेकिन जो विपक्ष है बीजेपी के जो भी अगेंस्ट आता है, जैसे कांग्रेस हुई, फिर आरजेडी, नीतीश कुमार ने जैसे गठबंधन तोड़ा बीजेपी से, उसके बाद तुरंत उन पर छापा पड़ गया, उनके एमएलए पर छापा पड़ गया। इसके बाद मनीष सिसोदिया जी को ले लीजिए, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा उसके बाद उनके घर पर भी सीबीआई का छापा पड़ा। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो सीबीआई का छापा उनके घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन देखो बुनियाद बात पे ऐसे कुछ नहीं कह सकते आपने। सीबीआई का हर नेता अपनी ऊंची करना चाहता है बात कि भाई मैं ऐसा हूं तो ये ऐसा हो जाए, या वो ऐसा तो वो ऐसा हो जाए। लेकिन ये आम पब्लिक है, वही है जो आदमी सही दिल्ली में सब काम कर रहा है, तो उसको तो मेरे हिसाब से भाई राइट है, उसको कुछ करना ही नहीं चाहिए। जो बात गलत है, आप देखो कितनी, अभी अब आपने केजरीवाल को रख लो, उसने क्या नहीं सुविधा कर रखी दिल्ली के अंदर, हर चीज़ की तो सुविधा महिला के लिए, हर चीज़ के। हमारे मोदी जी थे ये भी सही कर रहे थे, लेकिन अब कुछ तरह से बेचारे पीछे हो गए हैं किसी वजह से। तो अभी तक दिल्ली में तो देखो केजरीवाल है और हमारा बीजेपी का 2 ही के मुद्दे बढ़िया चल रहे हैं इस टाइम। अब इनको देखना चाहते हैं कौन सी सरकार क्या बैठक करती है दिल्ली के अंदर। तो देखा हमने, जनता की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग बता रहे हैं इस फैसले को कि हाँ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग मोदी जी को भगवान बताकर उनके हर फैसले को सही भी बता रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्राची, न्यूज़ डिकी।